नमस्कार साथियों, मैं अरविंद निषाद। आज हम लोग बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव लड़ रहे युवा नेता, युवा विधायक माननीय नीतीश कुमार जी के बाढ़ संसदीय क्षेत्र में प्रचार के क्रम को समझने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में विस्तार से हम लोग बताएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी पहली बार लोकसभा चुनाव बाढ़ संसदीय क्षेत्र से जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर 1989 के लोकसभा चुनाव में उतरे हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के बिहार के दिग्गज राजनेता, जिनको बोलचाल की भाषा में शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव के नाम से जाना जाता है, उनसे था। शेरे बिहार अपनी आक्रामकता के चलते, अपने चुनावी लड़ने के इतिहास के कारण और उस क्षेत्र से पिछले दफा अपने पुत्र विकास चंद्र उर्फ बेबी को चुनाव जितवाने के कारण जनता में यह मैसेज था कि चुनाव बहुत कड़ा और संघर्षपूर्ण होने वाला है। लेकिन जनता ने चुनावी जनसभा में यह कहना शुरू कर दिया कि बाढ़ संसदीय क्षेत्र का चुनाव डूबते सूर्य एवं उगते हुए सूर्य के बीच का है। डूबते सूर्य शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव को कहा गया और उगते हुए सूर्य के रूप में उदयमान नेता श्री नीतीश कुमार जी को चुनावी सभा में आए हुए वहां के स्थानीय नौजवानों के बीच से यह स्वर निकल करके निकला। माननीय नीतीश कुमार जी सौम्य एवं मिलनसार स्वभाव के कारण चर्चा का विषय क्षेत्र में और पूरे बिहार में अपनी दमदार संघर्षपूर्ण राजनैतिक क्रियाकलापों से उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई और इस लोकसभा चुनाव में बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और उनके इस चुनावी कार्यक्रम में जिस प्रकार से उस समय के प्रिंट मीडिया के अखबार हिंदुस्तान में 20 नवंबर 1989 को यह विशेष कवरेज प्रकाशित किया गया, जिसमें किस प्रकार से पूरे चुनावी कार्यक्रम में बाढ़ संसदीय क्षेत्र में श्री नीतीश कुमार जी और श्री रामलखन सिंह यादव के बीच कैसा चुनावी समर है, कैसा युद्ध है, यह बताने की कोशिश की गई। और इस पूरे चुनाव कवरेज में मैं इसके कुछ वानगी को मैं पढ़ करके मैं बताना चाहता हूं। बाढ़ संसदीय क्षेत्र का फैसला वोट के दिन हो सकेगा, यह आम चर्चा का विषय है। फतुहा, बख्तियारपुर बाढ़ संसदीय क्षेत्र के हर इलाके में जब लोग वोट के दिन की बात करते हैं तो उनका इशारा व आशंका होता है बूथ कब्जा की ओर। बूथ कब्जा करने की रणनीति से चुनाव फल प्रभावित करने की कोशिश लगभग चुनावी सभा में होगी। बाढ़ के संदर्भ में इसके अधिक महत्वपूर्ण हो जाने का कुछ खास कारण भी है। इस क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार शेरे बिहार रामलखन सिंह यादव हैं। श्री यादव का दबंगपन से बिहार का चप्पा चप्पा अवगत है और चुनाव लड़ने की इनकी शैली भी बहुत पुरानी है। पिछले लोकसभा चुनाव में इनके पुत्र प्रकाश चंद्र उर्फ बेबी इस क्षेत्र से विजयी हुए थे। श्री यादव की मुख्य टक्कर यहाँ उनके सामने बच्चा उम्र में दिखने वाले जनता दल से उम्मीदवार श्री नीतीश कुमार से है। नीतीश कुमार और रामलखन सिंह न सिर्फ प्रतिद्वंदी हैं, दल के उम्मीदवार हैं, बल्कि हर क्षेत्र मसलन उम्र, सौम्यता, परिपक्वता, राजनीतिक सूझबूझ
रणनीतिक समझदारी में एक दूसरे से ठीक उलट हैं। फतुहा की एक सभा में एक श्रोता ने बातचीत के क्रम में बताया कि यहाँ की लड़ाई एक डूबते सूर्य और उगते हुए सूर्य के बीच है। जाहिर है कि बाढ़ की मतदाता रामलखन बाबू को ढलती उम्र के कारण डूबता हुआ सूर्य समझ रहे हैं, जबकि तेज तर्रार समझदार नौजवान नीतीश कुमार के व्यक्तित्व में लोगों को उगता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इस चुनावी क्षेत्र के बारे में जिस प्रकार से प्रिंट मीडिया में रामलखन बाबू के बारे में बताया गया, लेकिन जब चुनाव परवान पर चढ़ा, चुनाव का जब रिजल्ट आया तो नतीजा माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में आया और नीतीश कुमार जी बाढ़ संसदीय क्षेत्र से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतने में सफल हुए और जीतकर पहली बार देश के पंचायत यानी लोकसभा के सदस्य के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी सदन पहुँचे। हम आगे चुनाव के परिणाम का विस्तृत वीडियो अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे। नमस्कार साथियों।